हेलो गाइस, वेलकम टू कैच द कोड। टाइम डेल्टा क्लास को समझने के बाद अब हम टाइम जोन क्लास के बारे में समझेंगे। टाइम जोन क्या होता है एंड टाइम जोन क्लास को कोड में ऐड करना क्यों बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ समझने वाले हैं। अभी तक हम लोग डेट और टाइम क्लास का यूज़ करके जो भी आउटपुट में डेट और टाइम को देख रहे हैं वो लोकल डेट और टाइम है। लोकल डेट और टाइम का मीनिंग कि आप वर्ल्ड के किस रीजन में बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट और टाइम डिस्प्ले होता है। यही डेट और टाइम आपके कंप्यूटर स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा। मीन्स कि जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में डेट और टाइम है वो लोकल डेट और टाइम है एंड यही डेट और टाइम आपके आउटपुट में भी शो होता है। लेकिन आउटपुट में सिर्फ डेट और टाइम का डिस्प्ले होना ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एंड लेट्स सपोज कि मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया जो कि यूएसए में है और बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ अभी टाइम क्या हो रहा है। तो मैंने उससे बोला कि इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। तो उसने मुझसे बोला, अरे यार, अभी तो यूएसए में शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ आज की डेट क्या है। तो उसने मुझे आंसर किया कि यूएसए में आज की डेट है 26 दिसंबर। तो फिर मैंने उससे बोला कि अरे इंडिया में तो 27 दिसंबर हो गई है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें नोटिस करनी है। पहली ये कि जब मैंने उसको अपना डेट और टाइम बताया तो मैंने उससे बोला कि इंडिया में ये टाइम हो रहा है और इंडिया में आज की डेट ये है। और जब उसने मुझे आंसर किया तो उसने मुझसे बोला कि यूएसए में ये टाइम हो रहा है एंड यूएसए में आज की डेट ये है। मीन्स कि जब हम अपने डेट और टाइम को बता रहे हैं तो हम उसमें अपने रीजन या कंट्री के नेम को ऐड कर रहे हैं जहां से हम बिलोंग करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट ये कि जो इंडिया का टाइम है वो यूएसए के टाइम से लगभग 10 घंटे 30 मिनट आगे चल रहा है और ये सब टाइम जोन के कारण होता है। तो अगर हम अपने इस आउटपुट में टाइम जोन की इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर दें तो हम ये इजीली बता सकते हैं कि हम वर्ल्ड की किस रीजन को बिलोंग कर रहे हैं और इजीली टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई नो आपको ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इसे हम एक मैप के थ्रू समझते हैं और ये देखते हैं टाइम जोन क्या होता है और फिर इसे हम कोड के थ्रू समझेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक वर्ड का मैप देख पा रहे हैं जिसमें हमने पूरे वर्ड को अकॉर्डिंग टू टाइम जोन डिवाइड किया हुआ है। जो ये कलर्ड लाइन्स है, हर एक कलर्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टाइम जोन को। इंडिया के लिए टाइम जोन होता है आईएसटी, मीन्स की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जापान के लिए जीएसटी, यूके के लिए बीएसटी एंड यूएसए के लिए ईएसटी, मीन्स की ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। और इन सारे टाइम जोन की कैलकुलेशन हम लोग यूटीसी की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको लाइन शो हो रही है जिसमें 0 मेंशन है, इसे हम लोग बोलते हैं यूटीसी, मीन्स की कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। एंड ये कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम ही बेस टाइम होता है जिसकी हेल्प से हम अदर टाइम जोन के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली यूटीसी एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि अर्थ के रोटेशन पर बेस होता है। इसीलिए यूटीसी अक्रॉस द वर्ल्ड कॉमन टाइम स्टैंडर्ड की तरह कंसीडर किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर +5:30 लिखा है इंडिया के मैप में। मीन्स कि जो इंडिया का टाइम है वो यूटीसी के टाइम से 5 आवर 30 मिनट्स आगे चलता है। सेम ऐसे ही ईएसटी का जो टाइम है वो यूटीसी के टाइम से -5 आवर्स पीछे चलता है। इसीलिए इंडिया और यूएसए के टाइम जोन में 10 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस है। तो बेसिकली टाइम जोन किसी भी रीजन का स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप वर्ल्ड की किस रीजन में रह रहे हैं। तो चलिए अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम टाइम जोन की इंफॉर्मेशन को डेट और टाइम के साथ प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम जोन मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना होगा। तो मैं यहाँ कॉमा करके टाइम जोन मॉड्यूल को इंपोर्ट करा देती हूँ। देन इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं। तो मैं इसे जल्दी से यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस के अंदर टाइम जोन डॉट यूटीसी को लिख देते हैं एंड देन प्रोग्राम रन करते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर दो आउटपुट आ रहे हैं। पहले वाले आउटपुट में सिर्फ डेट और टाइम प्रिंट हो रहा है, कोई भी टाइम जोन की इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं हो रही है। जबकि दूसरे वाले आउटपुट में डेट और टाइम के साथ साथ टाइम जोन की भी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है। यहाँ पर +00 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये UTC का ऑफसेट है, मीन्स की कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने मैप में देखा भी होगा कि UTC टाइम जोन में 0 यहाँ पर मेंशन हो रहा था, तो वही 0 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें सिर्फ डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स की टाइम जोन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसे हम कहते हैं नेव ऑब्जेक्ट। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन के साथ साथ टाइम जोन की भी इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम कहते हैं अवेयर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें टाइम जोन के साथ और भी ज़्यादा वर्क करना है तो इसके लिए हमें एक PyTZ नाम के एक्सटर्नल मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट PyTZ। एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले हमें उसे इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम टर्मिनल में जाएंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल PyTZ एंड देन एंटर की प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस करते ही PyTZ मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे इंस्टॉल करने की से दोबारा से ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर ये पिप क्या है एंड एक्सटर्नल मॉड्यूल को हम यूज़ करने से पहले क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। बट अभी के लिए आप PyTZ मॉड्यूल को इस तरीके से इंस्टॉल कर लीजिए एंड अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लीजिए। एंड लेट्स सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से टाइम जोन्स हैं एंड टोटल कितने टाइम जोन्स हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक लूप क्रिएट करते हैं एंड लिखेंगे फॉर x इन PyTZ डॉट ऑल टाइम जोन्स एंड देन इसके बाद हम x को प्रिंट करा देते हैं एंड अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए वर्ल्ड में जितने भी टाइम जोन्स हैं उन सभी के नेम यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। और अगर हमें ये देखना हो कि ये टोटल कितने टाइम जोन्स हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसकी वैल्यू यहाँ 0 असाइन कर देते हैं एंड देन इसके बाद हम काउंट को इंक्रीज कर देते हैं एंड लूप के बाहर काउंट को प्रिंट कर देते हैं। एंड फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टाइम जोन्स प्रिंट हो गए। तो टोटल वर्ल्ड में 596 टाइम जोन्स हैं। एंड यहाँ पर आप एक और भी चीज़ नोटिस करिएगा कि किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा टाइम जोन अप्लाई हो सकते हैं एंड ऐसा आप यहाँ पर लिस्ट में देख भी सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अमेरिका के लिए देख सकते हैं, कनाडा के लिए भी देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का टाइम जोन जानना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम दोबारा से एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं और यहाँ लिखते हैं फॉर y इन PyTZ डॉट कंट्री अंडरस्कोर टाइम जोन्स और आप जिस भी कंट्री का टाइम जोन जानना चाहते हैं उसका नेम। तो यहाँ पर मैंने इंडिया के लिए लिख दिया IN एंड देन हम y को प्रिंट करा देते हैं और मैं इन लाइंस को कमेंट कर देती हूँ और अगेन प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर y की वैल्यू में एशिया/कोलकाता प्रिंट हो गया, मीन्स कि इंडिया में एशिया/कोलकाता टाइम जोन वर्क करता है। एंड इस आउटपुट में आप एक और भी चीज़ नोटिस करिएगा कि जब हम टाइम जोन के साथ अपने डेट और टाइम को प्रिंट करा रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ ऑफसेट वैल्यू प्रिंट हो रही है, टाइम जोन का नेम नहीं प्रिंट हो रहा है।
तो कैसे हम अपने अकॉर्डिंग डेट को फॉर्म करते हुए टाइम जोन का नेम एंड ऑफसेट वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करती हूँ डेट अंडरस्कोर न्यू नाम का, और यहाँ पर हम जिस भी जोन की डेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे PYTZ डॉट टाइम जोन, और मैं इंडिया की डेट फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो इसके लिए मैं इंडिया का टाइम जोन यूज करूंगी एशिया / कोलकाता। एंड हम डेट अंडरस्कोर न्यू को प्रिंट करा देते हैं। बट अभी भी आउटपुट में सिर्फ ऑफसेट वैल्यू प्रिंट हो रही है, टाइम जोन का नेम अभी भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम पहले डेट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि अपने अकॉर्डिंग डेट को फॉर्म करने के लिए हम strf टाइम का यूज करते हैं। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर %y :%m %d देन %h %m एंड देन %s का यूज किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में %z एंड देन स्मॉल लेटर में %z का यूज किया है। तो पहले मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन कराती हूँ और फिर इन दोनों का यूज बताती हूँ। तो यहाँ पर इस %z के कारण IST प्रिंट हो रहा है एंड इस स्मॉल लेटर %z के कारण ऑफसेट वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर आप लेट सपोज यहाँ से स्मॉल लेटर वाले %z को रिमूव कर दें एंड अगेन प्रोग्राम रन करें तो ये देखिए अब यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही है। तो बेसिकली इस तरीके से ही हमें अपनी डेट के फॉर्मेट को मेंशन करना चाहिए जब भी कोई हम अपनी ज़रूरी फाइल किसी दूसरे पर्सन से शेयर कर रहे हो, स्पेशली जब वो किसी दूसरे टाइम जोन पर हो। और ऐसा करने से वो पर्सन इस टाइम जोन की हेल्प से अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग टाइम और डेट को चेंज कर सकता है। और इस तरीके से हम टाइम जोन एंड PYTZ मॉड्यूल का यूज़ अपने डेट टाइम के साथ टाइम जोन की इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए करते हैं। आप PYTZ मॉड्यूल का यूज़ एक टाइम जोन की डेट और टाइम को दूसरे टाइम जोन की डेट और टाइम में कन्वर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही PYTZ मॉड्यूल के फंक्शंस के बारे में बताया है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और भी PYTZ के फंक्शंस को चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।